सुनोगे और कितना परखोगे। इसलिए कुछ बेवकूफियां हैं जिनके कारण हम परेशान हैं। अगर उन बेवकूफियों को, उन जड़ताओं का त्याग कर दिया जाए तो जीवन बहुत सुखी हो जाए। सिर्फ खड़े होकर नहीं भगवान शंकर ने प्रणाम किया, सिर्फ खड़े होकर, क्योंकि वो आंखें बंद किए ध्यान मग्न थे। सारे उठकर खड़े हुए, उसकी तरफ नजर नहीं है, जो नहीं खड़ा हुआ उसकी तरफ नजर है। और नंदीश्वर कह रहे हैं पैर छू के, प्रभु 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 आंखें खोलो। ससुर जी नाराज हो गए, ससुर जी। अब आंखें खोल के देखा तो यहां तो एक दूसरे को श्राप देना शुरू हो गया। दक्ष ने कहा, ये शंकर, ये अघोरी, ये शिव नामधारी और अशिव भेषधारी। और भृगु जी उठकर खड़े हो गए। अरे बोले, इनके अनुयायी जो हैं वो अभक्ष्य भक्षण करेंगे। नंदीश्वर को भी चढ़ा रोष कि ये पूसा दांत खोल खोल के हंस रहे हैं ना, इसके दांत झड़ जाएंगे। और ये भृगु जी ये बड़ी दाढ़ी हिला रहे हैं, इनकी दाढ़ी। अब ये देखो, क्रोध जब आता है तो गालियां कैसी दी जाती हैं, कोई लॉजिक थोड़ी है इसके पीछे। अब दाढ़ी पे क्या गुस्सा है भैया। वैसे दाढ़ी बड़ी अच्छी तरह लोग पालते हैं, तरफुलेल लगा लगा के, लेकिन क्रोध जब होता है ना सामने, तो बंदे को नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहा है। भगवान ने देखा भैया यहाँ तो बड़ी आफत है, तो चुपचाप कमंडल उठाया, वहां से सरक लिए। कभी कभी ऐसा ही है, युद्ध का मैदान छोड़ ही देना चाहिए। कई बार चुप्पी अच्छी होती है और कई बार पलायन भी अच्छा होता है। भले ही भगौड़े कहलाओ, पर झंझटों से तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या है ये क्या है। दक्ष ने ऐसे यज्ञ का आयोजन कर डाला कि शंकर का अपमान करना है। कितना विचित्र है। मैं तो देखती हूं कि द्रोण जैसे व्यक्ति तक अपने मित्र द्रुपद से आहत हुए तो अपने चेलों को कहते हैं कि तुम मुझे दक्षिणा दो, द्रुपद को बंदी बना के लाओ। ये क्या है? ये अहंकार है, अभिमान है। ये बड़ों बड़ों को ग्रसित कर लेता है। सती को लगा सब देवांगनाएं जा रही हैं, मैं भी जाऊं। और मायके की माया बड़ी जबरदस्त होती है। और आजकल तो मोबाइल ऐसी खतरनाक चीज है कि सारा दिन माँ को बताती रहती है, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। मुझे कोई विरोध नहीं, मम्मी बेटी खूब लगी रहो, लेकिन एक बात निश्चित है कि बसने वाली नहीं हो। एक पौधा एक जगह से उखड़ा तो दूसरी जगह जमने के लिए अवसर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो ना। तो फिर अब अदला बदली क्यों नहीं कर लेती हो? अगर कोई भी चीज ऊंच नीच हमारे साथ हो गई, अपने माँ बाप को बताना जरूरी रहता है? बताओ ना, वो भी तो दुखी होंगे। तुम्हारी गृहस्थी है, तुम अब इसको जियो, अपने पर भरोसा रखो, अपनों पर भरोसा करो, संदेह मत पालो। संदेह अच्छे नहीं होते। और वो यज्ञ कैसा जो किसी दूसरे के अपमान के लिए आयोजित हो। सती ने कहा, चिट्ठी तो बाप जी ने भेजी होगी, मौसम बिगड़ा होगा, इधर उधर रह गई होगी, डाकिये ने गड़बड़ की होगी, निमंत्रण तो आया होगा। शंकर बोले, पार्वती वहां नहीं जाना चाहिए, सती वहां नहीं जाना चाहिए। जहां अनाहूत अगर जानबूझ के ना बुलाया जाए वहां हमें नहीं जाना चाहिए। जिस जगह आपका सम्मान ना हो उस जगह का त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी ने किया था त्याग, उस जगह का त्याग। दासी पुत्र दासी पुत्र दासी पुत्र जब देखो तब इतना अपमान झेला विदुर जी ने, और फिर चुपचाप निकल गए वहां से। यही उचित होता है। और मैं तो कहती हूं उस मीटिंग में कभी मत बैठिए जिस बैठक में कभी फैसले ना होते हो, और उस जगह कभी मत बैठिए जहां पदाधिकारी निखट्टू हों, बस पदों में बैठने का सुख ले रहे हैं, काम धाम कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहां सती ने विवश कर दिया। नंदीश्वर गए पीछे 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 पीछे, और बेटियां बहुत झेलती हैं।
जो अच्छे अमीर घर में होती हैं ना, बड़ी सी गाड़ी में आती हैं तो मायके वाले भी दौड़ दौड़ के कुंवर साहब की सेवा में लग जाते हैं। जो बेचारी रिक्शा से आती है ना तो किसी को चिंता ही नहीं होती है कि इसका मूड ऑफ हो जाएगा। दुनिया ऐसी है भैया, तुम्हारी औकात तुम्हारे पैसे और तुम्हारे पद से नापती है दुनिया, तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे चरित्र से नापती होती तो भारत इतना भ्रष्टाचारी कभी ना होता। हमारे अतीत के भारत में एक सज्जन पुरुष, वो भले ही सफाई कर्मचारी क्यों नहीं होता था, उसके भी पैर छूने का हमने सौभाग्य पाया है। फटे जूते क्यों ना हो, लेकिन ईमानदार आदमी जो है वो सम्मानित होता था इस देश में। लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास प्रतिष्ठा, चाहे जितने मर्जी चरित्रहीन हो, लोग तो गुलदस्ते लेके पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ लोग चरित्र की पूजा नहीं करते। भारत बदल गया है भाई, और इसीलिए भारत दुखी है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूँ, हम दुनिया को बदल रहे या हमको बदल रही है दुनिया? जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं पूछ रही हूँ। कदाचित शिव होना क्या होता है बताओ देवी? गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है और कटीली धारों की चोटों को सहता है। शंकर बनना आसान नहीं है, शिव होना आसान नहीं है। और उस यज्ञ में सती गई तो माँ ने गले लगा लिया, पर बहनें व्यंग कर रही हैं कि कहाँ हैं आजकल वे आपके, कौन सी गुफा कंदरा में डेरा डाले बैठे। अरे वाणी भी कई बार लोग कहते हैं, अरे हमने कोई ऐसा नहीं बोला, पर बोलने के तरीके होते हैं। अब तो कहो आओ जी आ गई, फर्क है ना इसमें। अच्छा वाह क्या छन रही है। अब ये वाणी थोड़ी है, व्यंग है, ये कटाक्ष है, ये दिल को भेद देने का ये त्रिशूल है। और हम सब एक दूसरे को ऐसे ही घायल करते रहते हैं। पहली बात तो 4 जने साथ नहीं चल सकते, चलते हैं तभी चलते हैं जब 5वां अर्थी बांध के ऊपर सर पे लगा होता है, तभी 4 इकट्ठे चलते हैं। और पूछते हैं 4 जनों, मैंने पूछा था सत्य क्या है, तो कहते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब गप है। और राम नाम सत्य है अगर जीवन के प्रारंभ में ही पता चल जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाए, फिर मृत्यु नहीं हो, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।